नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। 11 मार्च को गुरु के मार्गी होने के बाद अप्रैल का महीना आपकी राशि के लिए नए अवसरों को लेकर आने वाला है, यानी नए रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश की बात मैं अगर करता हूं तो कहीं ना कहीं 11वां भाव 7 समंदर पार की यात्रा, लंबी यात्राओं के योग को बनाता है और सिंह राशि ऐसा ही है। अब तक अगर आप किसी कार्य को लेकर परेशान थे, अब तक चीजें नहीं बन पा रही थी, तो ये जो भाव है अब कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपको अच्छे कॉम्बिनेशंस देता हुआ नजर आ रहा है, यानी लंबी यात्राओं के योग, लाभ के योग। लेकिन लाभ का लोभ में बदलना ये कहीं ना कहीं नुकसान देता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जो लोग जल्दी से शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट के अंदर वो बहुत नुकसान देता है। और बृहस्पति यहाँ पर 11वें भाव में बैठा जरूर है, यानी ये लाभ तो देगा, लेकिन अगर उस लाभ को अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप ले जाना चाहोगे, यानी बहुत शॉर्टकट में पैसा कमाना, तो सिंह राशि वालों मेरा एक आपको सजेशन है कि इस दौरान आपको उससे बचना है। यानी लाभ तो मिले, लोभ ना हो, वो ज्यादा बेटर तरीका है। धन की बात अगर मैं करता हूँ तो पिछले कुछ महीने से जो आपके आय के जो स्रोत हैं उसमें आप रुकावट महसूस कर रहे थे, तो वो रास्ते खुलते हुए अब नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पैतृक संपत्ति है या किसी पुराने निवेश या आर्थिक जो परिस्थितियां अब तक खराब चल रही थी, तो उसमें आप देखोगे कि 11वां भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके जीवन के अंदर मित्रता को, प्रेम को, जो कर्जे जो रुके हुए थे या कर्जे चल रहे थे या कोई पैसा रुका हुआ था, वो अब आपके लिए बेटर रिजल्ट लेकर आने वाला है। यानी ये समय आपके लिए फाइनेंशियली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। समाज की बात अगर मैं करूं तो मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ देख रही है? आपकी कुंडली के 3रे भाव। समाज के अंदर मान सम्मान, प्रभावशाली लोगों के साथ आप कनेक्शन में आओगे और आप उनसे आपकी दोस्ती भी होगी, जो भविष्य में बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाली है। लव लाइफ की बात करूं, जो ये समय है प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये एक स्वर्ण काल है आपके लिए, यानी गोल्डन पीरियड है, क्योंकि जो 7वीं दृष्टि ठीक आपके 5म भाव में पड़ रही है, ये आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बनाएगी। किसी लव अफेयर को अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी किसी को आप प्यार करते थे और शादी आप करना चाहते थे, तो घर वाले भी अब मान जाएंगे और कहीं ना कहीं ये रिश्तों के लिए मजबूती का समय है। अब अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी आपके लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यूज का, तो देखिए बृहस्पति हमारे शरीर में काम करते हैं हवा का। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो एयर जाती है या हमारे लंग्स हैं, ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपके 5म भाव से है। यानी प्रेम में तो सक्सेस मिली, करियर में सक्सेस मिली, लेकिन बृहस्पति का सीधा आपके 5म भाव को देखना, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा गैस के इश्यूज ये आपको तंग कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप जंक फूड से बचने का प्रयास करिएगा, यानी घर का सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करिएगा। और कोशिश आप ये करें कि सूर्य अस्त के बाद आप भोजन ग्रहण ना करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा और एक सही एडवाइस मेरे हिसाब से आपके लिए रहने वाली है। अगर शुभ अंक की बात करूँ तो आपके लिए रहने वाला है वो है 1 नंबर। लकी कलर की बात करूँ तो सुनहरा या केसरिया। और उपाय आप क्या कर सकते हो सिंह राशि वालों? सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए कि वृद्ध आश्रम में जाएं। जो लोग वृद्ध आश्रम में जाके सेवा करते हैं, उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, लगभग राहु केतु भी, ये सब कंट्रोल में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको उपाय अपने ग्रहों के लिए करनी है, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन उपायों से हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं, ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये कोई उपाय नहीं है। सूर्य के लिए सबसे जरूरी होता है कि किसी मुखिया, किसी बड़े व्यक्ति को आप मान सम्मान दें, उनके चरण स्पर्श करके घर से आप निकलें। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ सिंह राशि वालों, अप्रैल के महीने में अपने व्यवहार के अंदर, क्योंकि कई बार सिंह राशि वालों के साथ में ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अहंकारी है, बहुत ईगो है, बट एक्चुअल में क्या होता है, सिंह राशि वाले लोग सबसे ज्यादा भावुक इंसान होते हैं, कर्क राशि वालों से भी ज्यादा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि अपनी भावनाओं को समझें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। और सबसे अच्छा उपाय है अप्रैल के लिए या पूरे साल अगर आप कर सके, वृद्ध आश्रम में जाके
निस्वार्थ आप सेवा करें, बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए जो समय है ये लाभ का है, लेकिन आपको लाभ तक ही चलना है, उसको लोभ में नहीं बदलना। सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है। तो मैं केवल आपको यही कहना चाहता हूं कि आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के लिए। आज तक के लिए केवल इतना ही। इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।